आप सभी का यूपीजीएस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट चैप्टर था, यानी फर्स्ट भाग था लेक्चर जो फर्स्ट था वो वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा के बाद बात आई थी 1 एम्पियर। यानी फर्स्ट जो भाग था, पार्ट था या लेक्चर था, तो उसमें पहले थी इलेक्ट्रिक करंट और दूसरी व्याख्या यानी जो वैद्युत धारा थी उसका फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें मैं बात किया था वैद्युत धारा और 1 एम्पियर की परिभाषा, यानी आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और 1 एम्पियर की बात करें तो 1 कूलम, अगर 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाए किसी चालक तार में तो उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। तो 1 एम्पियर की परिभाषा के बारे में भी बात किए थे। और दूसरा लेक्चर जो था वो था विभव एंड विभवांतर, यानी विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव और उसके अंतर को, जो विभव होता है उसी के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और विभव की बात करें तो अनंत से किसी निश्चित बिंदु पर जो आवेश लाते हैं, यानी जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम विभव कहते हैं। यानी किसी अनंत से 1 कूलम आवेश जो किसी निश्चित बिंदु पर जो 1 कूलम आवेश लाते हैं, वो जो आवेश होता है उसी बिंदु पर जो किया गया कार्य होता है, जो लाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। यानी किसी निश्चित अनंत से किसी निश्चित पॉइंट पर या बिंदु पर 1 कूलम आवेश लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। यानी लेक्चर 1 में था वैद्युत धारा और एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा। दूसरा लेक्चर था विभव एंड विभवांतर। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। किसी अनंत से किसी निश्चित बिंदु पर क्यों कूलम आवेश लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो 2 लेक्चर आपको समझ में आ गए होंगे। ये तीसरा लेक्चर है वैद्युत धारा का वैद्युत परिपथ। अब आप ये समझ गए होंगे वैद्युत का मतलब और परिपथ का मतलब। यानी परिपथ का मतलब रास्ता होता है। यानी अब बात करें वैद्युत परिपथ क्या है, तो हम फिगर बनाए हैं वैद्युत परिपथ का। ये देखिए और ये देखिए। अब यहाँ पे आपको 2 जो है परिपथ लग रहे हैं, मगर आप ये समझ लीजिए क्या ये दोनों परिपथ एक ही है? नहीं। इसे हम कहते हैं खुला परिपथ और इसे हम कहते हैं बंद परिपथ। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? ये जो वैद्युत परिपथ है इस नियम पर, इस परिपथ पर लागू होता है। यानी किसी वैद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी ये जो बंद की है, बंद पथ है, उसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। और पथ का मतलब होता है रास्ता, बंद का मतलब बंद हो, कहीं और रास्ता खुला ना हो, उसे हम वैद्युत परिपथ कहते हैं। वैद्युत परिपथ की परिभाषा की बात करें, किसी परिपथ यानी किसी वैद्युत धारा के सतत, यानी कोई ये वैद्युत धारा है, इसकी सतत का मतलब होता है लगातार। वैद्युत धारा सतत का मतलब होता है लगातार एवं बंद पथ को वैद्युत धारा कहते हैं। जो धारा है वो लगातार चलती रहे और उसका जो पथ है वो बंद हो, यानी कहीं से ओपन ना हो, खुला ना हो, उसे हम बंद पथ कहते हैं। यानी वैद्युत परिपथ किसे कहते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत एवं लगातार
सतत यानी लगातार किसी वैद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। तो ये हमारी वैद्युत धारा है, इसमें जो प्रवाहित हो रही है और इसका जो पथ है वो बंद है और ये लगातार चलती है, इसे हम वैद्युत परिपथ कहते हैं। तो ये देखिए वैद्युत परिपथ, ये धारा I है, ये सेल है और ये बल्ब है, ये प्रतिरोध है जिसे हम R से डिनोट करते हैं और ये बंद पथ यानी K है, कुंजी है। तो ये कुंजी जो है ये बंद है और ये देखिए, तो इसे हम बंद परिपथ कहते हैं, ये कहीं से खुला नहीं है। बात करें इस फिगर की वैद्युत परिपथ, तो ये धारा है यानी किसी वैद्युत धारा के सतत एवं लगातार, सतत का मतलब लगातार, बंद पथ को वैद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वैद्युत धारा की रास्ता है ये देखिए ये खुला है, इसे हम बंद पथ नहीं कहते हैं। यानी अब हमारी इस फिगर से देखिए परिभाषा क्या बन रही है, किसी वैद्युत धारा एवं सतत मान लीजिए या फिर किसी वैद्युत धारा सतत एवं बंद पथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। इसका जो रास्ता है, पथ है, वो बंद है जिसे हम वैद्युत परिपथ कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा वैद्युत परिपथ। अगर वैद्युत परिपथ की बात आए तो आपको कुछ नहीं लिखना है, उसकी धारा लगातार बहना चाहिए और उसकी रास्ता बंद हो, उसे वैद्युत परिपथ कहते हैं। उसमें प्रतिरोध, सेल सब लगा होना चाहिए। यानी ये है सेल, ये है धारा, ये बल्ब है और ये प्रतिरोध है, ये कुंजी है। तो यहाँ पे बात करें वैद्युत परिपथ यानी वैद्युत परिपथ की परिभाषा, तो ये देखिए लिख लीजिए, किसी वैद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। यानी जो सतत का मतलब लगातार धारा का बहाव हो और बंद पथ का मतलब इसकी रास्ता बंद हो, जिसे हम वैद्युत परिपथ कहते हैं। तो बात हो गई वैद्युत परिपथ की। अब बात आए वैद्युत परिपथ के बाद आपका जो पॉइंट है यानी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की बात जो है हमने बोला था, ओम्स लॉ का परिभाषा क्या है वो भी अभी बताऊंगा। तो वैद्युत परिपथ के बाद बात करें ओम का नियम, यानी ओम का नियम। ओम का नियम जो है तो इसकी डिफिनेशन क्या है, किसी चालक तार यानी कोई भी चालक तार हो, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव, ये जैसे चालक तार है इसके सिरों पर उत्पन्न विभव जो होता है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान हमेशा नियत रहता है। तो ये कब लागू होता है, तो ये हम बात करें किसी चालक तार की भौतिक अवस्था यानी ताप, दाब, वायु सबको हम नियंत्रित कंट्रोल रखें, जैसा हो वैसा ही तापमान रखें, तब हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था नियत रखें और चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान सदैव नियत रहता है, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। तो ओम ने आर का यानी आर की खोज की थी। तो ओम्स का नियम क्या है, जो चालक तार है वो हमेशा जो नियत होना चाहिए, यानी उसका तापमान भौतिक अवस्था पर कोई प्रकार का छेड़ न किया जाए, छेड़पन, यानी जो तार है वो वैसा होना चाहिए जैसा है। तो अब हम बात करेंगे ओम्स का नियम। ओम्स का नियम का मतलब यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, यानी
यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तथा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभव और उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान या अनुपात सदैव बराबर रहता है। यानी यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तथा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभव, ये जैसे चालक तार है और इसके सिरों पर उत्पन्न विभव जो होता है तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान सदैव नियत रहता है। नियत का मतलब होता है बराबर रहता है। यानी इसमें इस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव तथा उसमें प्रवाहित होने वाले धारा का मान सदैव बराबर रहता है। जो अनुपात होता है इसका अनुपात बराबर रहता है। इससे हम प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम R से लिखते हैं। जो मान होता है वो जो अनुपात होता है बराबर होता है, जिसे हम प्रतिरोध यानी प्रतिरोध न लिख के आप लिख, जिसे हम नियतांक कहते हैं, जिसे हम नियतांक कहते हैं, जिसे R से लिखते हैं। यानी जो इसका मान है, अनुपात है, वो सदैव बराबर रहता है। इसके अनुपात को हम नियतांक कहते हैं। ओम ने यही बताया था कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तथा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभव और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। यानी ओम का मतलब ओम ने ये बताया कि अगर धारा वोल्टेज बढ़ा तो धारा भी बढ़ जाएगी ओम के नियमानुसार। तो अब यहाँ पे हम बात करें कि जो ओम्स हैं, तो ओम का नियम यही है। अगर आपको लिखना हो तो ये डिफिनेशन लिख लीजिए। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तथा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभव और उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात यानी मान सदैव बराबर रहता है और नियत रहता है। यानी ओम का मतलब ओम ने ये बताया कि अगर धारा वोल्टेज बढ़ा तो धारा भी बढ़ जाएगी ओम के नियमानुसार। तो अब यहाँ पे हम बात करें कि जो ओम्स हैं, तो ओम का नियम यही है। अगर आपको लिखना हो तो ये डिफिनेशन लिख लीजिए। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तथा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभव और उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात यानी मान सदैव बराबर रहता है। और ओम ने बताया कि वोल्ट जो है उसमें जो विभव होता है, तो विभव जो है धारा के समानुपाती होता है। यानी वोल्ट जो है वो हमेशा धारा के समानुपाती होता है। अगर धारा बढ़ेगी वोल्ट बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा। यानी विभव के समानुपाती धारा होती है। अगर धारा वोल्ट बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि V बराबर नियतांक, ये समानुपाती हटाएंगे तो हमारा नियतांक R लग जाएगा, इधर I हो जाएगा।
क्योंकि अब आर कैसे लगा, जो ये समानुपाती होता है ये नियतांक मान लीजिए, नियतांक जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, तो ये बराबर मान लीजिए, तो हम इसे नियतांक को यानी समानुपाती को आर लिख सकते हैं। तो आप आई को इधर लाइए तो आर आया, तो इसका जो है ये इसका मात्रक ओम हो जाएगा। तो ओम ने आर की खोज की थी, प्रतिरोध की खोज की थी। अब बात करें ओम का सत्यापन, यानी ये आप लिख लीजिए। और ये जो वोल्ट होता है ये धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब अगर धारा बढ़ी, वोल्ट बढ़ा तो धारा भी बढ़ेगी। व्युत्क्रमानुपाती अगर वोल्ट बढ़ा तो धारा नहीं बढ़ेगी, घटेगी, इसे हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो ओम ने बताया वोल्टेज समानुपाती आई, यानी जो विभव है उसके समानुपाती, यानी विभव बढ़ा तो धारा बढ़ेगी, तो धारा के विभव के समानुपाती धारा हो चलती है, ओम ने बताया। तो इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। इसे हम नियतांक कहते हैं, जो इसका अनुपात आता है उसे नियतांक कहते हैं, जिसे आर से लिखते हैं। तो आप इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। अब हम बात करें ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। तो जो ओम के नियम का सत्यापन है, इसमें हम फिगर की बात करें तो अगर ये जो फिगर है ओम ने जो बताया, ओम का सत्यापन, यानी अब हम बात करें ओम का सत्यापन। तो जो ये धारा है यहाँ पे हम सत्यापन में हम अमीटर लगाएंगे, जिसे एम्पियर यानी धारा मापेंगे, एमीटर यानी एम्पियर। फिर ये जो है लगेगा श्रेणी क्रम में, कोई भी परिपथ हो अगर ओम का सत्यापन करना है तो ये एम्पियर होता है, ये श्रेणी क्रम में लगेगा। और वोल्टेज की बात करें तो वो समांतर क्रम में लगेगा। ये जो है वोल्टेज है ये समांतर क्रम में लगेगा। और ये जो है यहाँ इसे हम बैटरी, इसे हम बैटरी कहते हैं, इसे एम्पियर अमीटर कहते हैं, इसे वोल्ट कहते हैं, इसे आर कहते हैं, यानी जो नियतांक है। तो अब अगर इसकी बात करें के कुंजी, तो ये जो है ओम के नियम के सत्यापन, अगर ओम ने बताया था कि अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा बढ़ जाएगी, यानी वोल्टेज के समानुपाती धारा होता है, धारा के समानुपाती वोल्टेज होता है। ओम ने यही बताया था कि अगर धारा वोल्टेज बढ़ी तो धारा भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर एक बढ़ाओगे तो दूसरा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो इस ओम के नियम के सत्यापन के बारे में बात करें तो ये जो होता है ये ए हो गया एम्पियर, तो इसमें धारा बह रही है, ये वोल्टेज हो गया, और ये बैटरी हो गई, ये कुंजी हो गई, और ये जो है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हो गया, नियतांक हो गया। तो जो अमीटर होता है ये अमीटर को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्टेज को समांतर क्रम में लगाते हैं। तो अब हम इसके बारे में अगली वीडियो में लेके आऊँगा कि ओम के नियम का सत्यापन। यानी अब हम बात करें कि यहाँ पे वैद्युत परिपथ यानी किसी वैद्युत धारा सतती एवं बंद पथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। और ओम के नियम की बात करें तो ओम का नियम है
यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तथा उसमें यानी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान हमेशा नियत रहता है। तो जो वोल्टेज होता है वो धारा के समानुपाती होता है, ओम ने बताया। अगर समानुपाती हटाएंगे तो आपको पता है ये नियतांक के आर लग जाएगा। तो अगर हम बात करें V बराबर I बटे बराबर R, V बटे I बराबर R, ये बन के यानी निकल के कंप्लीट हुएगा। ओम का नियम यही है, इसका मात्रक ओम होता है। ओम ने यही निकाला था R। चलिए फिर कल हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।